जय श्री राम दोस्तों। आज इस ज्योतिष कार्यक्रम में इस राशि की सभी जातकों का श्री काल भैरव धाम में हार्दिक स्वागत करते हैं, हृदय से अभिनंदन करते हैं। माता भद्रकाली, बाबा भैरवनाथ आप सभी के ऊपर सदैव कृपा बनाए रखें। जी हाँ प्यारे दोस्तों, यह अगस्त का महीना प्रारंभ होने जा रहा है। अगस्त 2025 का एक ऐसा महीना है कि आपकी लाइफ में कई परिवर्तन यहाँ पर देखने को मिलेंगे। प्यारे दोस्तों, जीवन में क्या मोड़ आएगा, क्या चेंजिंग होगी, नवग्रहों का क्या प्रभाव हमें मिलने वाला है। जी हाँ, आज हम इस बात की चर्चा करते हैं। दोस्तों 16 अगस्त को सूर्यदेव भगवान जो ग्रहों के राजा है अपना राशि परिवर्तन करेंगे और अपनी स्वयं की राशि सिंह राशि पर होगा। और प्यारे दोस्तों, चंद्रमा का तो परिवर्तन 2 सवा 2 में लगभग होता ही रहता है, सवा 2 दिन के अंदर। और मंगल की बात कर लेते हैं तो मंगल इस समय प्यारे दोस्तों कहां पर पहुंच गए हैं। मंगल का परिवर्तन हुआ है 28 जुलाई को कन्या राशि में, बुध महाराज की राशि में गोचर इनका प्रारंभ हो चुका है। और दोस्तों जो इनका गोचर काल है, पहले मंगल के बारे में थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। मंगल क्या है मित्रों? मंगल भाई के कारक ग्रह हैं, मंगल धैर्य के कारक ग्रह हैं, मंगल रक्त के कारक ग्रह हैं, भूमि के कारक हैं, अनुशासन के कारक हैं और सेनापति हैं। सेनापति का बहुत ही बड़ा महत्व होता है सेना के अंदर। जी हाँ, तो सेनापति का यह राशि परिवर्तन हुआ है बुध महाराज की राशि में। और अग्नि के भी कारक ग्रह हैं मंगल। जी हाँ, सबसे पहले हम बात करते हैं कि हम भाई की बात करते हैं तो भाइयों में मंगल महाराज छोटे भाई को अधिक प्रभावित करते हैं। मंगल कुंडली में जितना अशुभ होगा उतना ही आपको भाइयों के सुख या भाइयों की प्राप्ति में उतनी ही समस्या होगी। किसी व्यक्ति को भाइयों का सुख देखना है तो प्यारे दोस्तों सबसे पहले उसकी कुंडली में मंगल की स्थिति को देखना बहुत आवश्यक है दोस्तों, क्योंकि मंगल साहस के कारक होते हैं। आपकी जन्म कुंडली में मंगल जितने प्रभावशाली होंगे प्यारे मित्रों उतना ही व्यक्ति साहसी होगा, पराक्रमी होगा एवं बलशाली होगा। लग्न के अनुसार उसकी साहस की दिशा तय होगी। प्यारे दोस्तों, वह अच्छा करेगा या बुरा करेगा परंतु उसमें साहस तो अवश्य होगा। मंगल धैर्य के भी कारक ग्रह है। यह व्यक्ति में साहस होना और धैर्य होना यह बिल्कुल अलग चीज है। धैर्य किसी भी व्यक्ति को सहनशीलता प्रदान करता है, किसी का भी दोस्तों वेट कर सकता है। ऐसा व्यक्ति जल्दी उत्तेजित नहीं होता है। साहस क्या है? साहस प्यारे मित्रों, साहस उसका क्रोध है, वह उसकी ऊर्जा है, उसके लिए समस्या नहीं है। मंगल बहुत अच्छा है तो ठीक है, मंगल यदि कुंडली में खराब है तो वहां पर समस्या बन जाती है। इसलिए मंगल का जन्म कुंडली में शुभ होना बहुत आवश्यक है। प्यारे दोस्तों, मंगल भूमि के कारक हैं। मंगल यदि कुंडली में शुभ है, अच्छे भाव में है, केंद्र में है, त्रिकोण में है, मित्र ग्रह के साथ में है, शुभ ग्रहों के से युक्त है तो दोस्तों पाप ग्रहों की दृष्टि से हीन होगा तो ऐसे व्यक्ति को भूमि से अच्छा लाभ होगा। मंगल को भूम कहा गया है, भूमपुत्र कहा गया है। भूमि का प्रधान कारक ग्रह है। भूमि से संबंधित जो भी कार्य करोगे अच्छा खासा धन लाभ आपको होगा, सुख की प्राप्ति होगी। प्यारे दोस्तों, मंगल रक्त के भी कारक ग्रह माने जाते हैं। मंगल जितना अच्छा होगा कुंडली में आपको रक्त संबंधी कोई विकार समस्या नहीं होगी। आप बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे, आप बिल्कुल मस्त रहेंगे। और प्यारे दोस्तों, मंगल को अनुशासन का भी कारक माना गया है, डिसिप्लिन का भी कारक कहा जाता है। हाल में शनि का भी काफी रोल होता है इसमें डिसिप्लिन में। और युद्ध जैसी स्थिति में अनुशासन एवं डिसिप्लिन को बहुत प्रभावित करता है। मंगल सेनापति है और सेना के कारक ग्रह है। मंगल आप में सेना को लीड करने की अच्छी दोस्तों वहां क्वालिटी होती है। मंगल आपको किसी भी समूह या युद्ध के मैदान में नियंत्रण करने की क्षमता रखते हैं। कोई भी साहसिक कार्य करना है, ऐसा व्यक्ति अचानक से लीडर बन जाता है। मंगल प्रधान व्यक्ति बहुत अच्छा नेता नहीं है, बहुत अच्छा सेनापति है, योद्धा होता है। सेनापति होने के साथ साथ वह सेना का कारक है। जी हाँ, और दोस्तों यहाँ पर मंगल यदि अपनी जन्म कुंडली में बहुत अच्छे स्थान पे है तो दोस्तों आपको किसी भी प्रकार का कोई कष्ट नहीं हो सकता है। और दोस्तों सबसे पहले मैं आप सभी प्रिय जातकों से कहता हूँ कि दोस्तों अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण अवश्य किसी योग ज्योतिषी से
कराएं और समय समय पर कराते रहें। इससे ग्रहों की स्थिति मालूम चल जाती है। यदि जन्म कुंडली में मंगल आपके अच्छे हैं, क्योंकि वीडियो दोस्तों एक व्यक्ति के लिए नहीं लाखों करोड़ों व्यक्तियों के लिए बनाई जाती है, और जिनकी जन्म कुंडली में मंगल महाराज बहुत अच्छे हैं और मंगल महाराज ने जो 28 जुलाई को अपना राशि परिवर्तन किया है, यदि जन्म कुंडली में अच्छे हैं तो आपका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। आपके अंदर साहस सब कुछ होगा, जो मैंने बताया यह सब कुछ होगा, अनुशासन भी होगा और दोस्तों डिसिप्लिन से भी होगा, और आपके अंदर एक अजीब सी ऊर्जा होगी और आपको धन धान्य की कभी कमी नहीं रहेगी। इसलिए कुंडली का विश्लेषण करा। यदि मंगल कहीं खराब स्थान पर है तो दोस्तों उनको हम लोग पूजा अर्चना करते हैं, उपाय करते हैं, मंगल महाराज को प्रसन्न करते हैं। तो मंगल को जब प्रसन्न करेंगे तो दोस्तों हमारे सारे काम बनते हैं। मंगल इतना खराब नहीं है, लेकिन इस वर्ष मैं पूरे साल से देख रहा हूं मंगल महाराज की ब्रह्मांड में ग्रहों में ऐसी पोजीशन चल रही है कि मंगल कई बार प्रभावित हुई, कभी बकरी, कभी नीच अवस्था में, कभी दोस्तों कहीं ना कहीं कई प्रकार से मैंने हर वीडियो में बताया है। तो इससे हमारे जातकों की जिनकी जन्म कुंडली में मंगल खराब है उनको काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। तो मंगल के परिवर्तन के लिए आप जन्म कुंडली का अवश्य विश्लेषण करें। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं, इससे पहले अपने सभी प्रिय जातकों से एक छोटा सा अनुरोध करते हैं। श्री काल भैरव धाम चैनल में पहली बार आए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। बाबा भैरवनाथ जी का, हनुमान जी महाराज का आशीर्वाद प्राप्त करिए, क्योंकि दोनों देवता कलयुग के देवता है, कलयुग की जिम्मेदारी है। भगवान भोलेनाथ के दोनों अंश हैं, रुद्रावतार हैं और भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा है। कलयुग की जिम्मेदारी सौंपी है और माता जगतजननी माँ जगदम्बा जी के लाडले पुत्र हैं। तो दोस्तों इसमें आप चैनल को सब्सक्राइब करें और एक प्यारा छोटा सा लाइक अवश्य करें, जिससे हमारा मनोबल बढ़ता है। आपका कहीं पर 1 रुपए खर्च नहीं होता है। और कमेंट्स बॉक्स में मैंने आपको प्रत्येक वीडियो में बताया है कि सबसे पहले अपनी कुल देवी, अपने कुल देवता और इष्ट देवता को, इसके बाद माता भद्रकाली कृपा करो, बाबा भैरवनाथ जी कृपा करो, हनुमान जी महाराज कृपा करो, ऋषि राम जी कृपा करो, शनिदेव महाराज कृपा करो, सूर्यदेव भगवान कृपा करो। जिनमें आपकी आस्था हो, एक बार नहीं कम से कम 3 बार अवश्य लिखना। मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि आधे से अधिक समस्याओं का समाधान आपकी कुल देवी बाबा भैरवनाथ जी तत्काल करेंगे। इस बात को मैं लिख करके भी दे सकता हूँ, क्योंकि कई हमारे ऐसे प्रिय भाई बहन हैं जो अपना घर छोड़ करके देश विदेश प्रदेश में निवास करने लगे हैं। वह अपनी कुलदेवी और कुलदेवता को जानते भी नहीं। इनके बारे में अपने दादा दादी से और बुजुर्गों से, माता पिता से अवश्य पूछिए। उस साल में एक बार अपनी जन्मभूमि में जाकर के उनकी पूजा अर्चना कीजिए और प्रतिदिन जहां निवास कर रहे हो वहां से आप प्रणाम कीजिए। मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आधे से अधिक हमारे प्रिय भाइयों के पास समस्या इसी वजह से है कि जो आप अपने जो पूज चले आ रहे हैं कुलदेवी कुलदेवता, उनको जानते नहीं है, पूजा अर्चना भी नहीं करते हैं। आपका कहीं कोई खर्च नहीं होता है, एक साधारण सी पूजा होती है, उसको आप अवश्य करिए। और दोस्तों अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल धैर्य की आवश्यकता, घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। जैसे कि मैंने बताया है कि दोस्तों अब यह समय आपका बदलने वाला है और समय बदलने में आपका पूरा पूरा रोल रहेगा। आप चाहेंगे, जो कुछ चाहेंगे वह प्राप्त कर सकते हैं, बशर्ते आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं। आप धैर्य से काम लेंगे तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। अब दोस्तों यहाँ पर हम बता दें कि अभी दोस्तों जो बुध महाराज का गोचर काल चल रहा है वर्तमान में दोस्तों, और देखा जाए तो 30 तारीख को इनका भी परिवर्तन होना है। और जो है अभी इनका गोचर काल कर्क राशि में चल रहा है, वक्री अवस्था में है। 30 अगस्त को राशि परिवर्तन करेंगे बुध महाराज, और राशि परिवर्तन करके कहां पर जाएंगे? सिंह राशि में इनका परिवर्तन होगा और सिंह राशि के स्वामी सूर्यदेव भगवान है। और दोस्तों युवराज जाएंगे राजा के घर। तो समझ लीजिए कि आपका समय 30 अगस्त से बहुत ही प्यारा अच्छा समय आएगा, क्योंकि राजा और युवराज दोनों मिलकर के इस राशि के सभी जातकों को क्या क्या प्रदान करेंगे उस बारे में अगली वीडियो में चर्चा करेंगे दोस्तों। और वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण है, बस अंत तक रहने का प्रयास अवश्य करना, जिससे आप पूरी वीडियो का समझ सकें और जो है उनके उपाय हैं उनको भी आप कर सकें। तो अभी दोस्तों यहाँ पर बता दूं कि बुध महाराज जो है बकरी हैं, फिर मार्गी होंगे, और जो है इसके बाद दोस्तों यह राशि परिवर्तन करेंगे। तो लंबे समय के लिए इनका गोचर काल चल रहा है कर्क राशि पर। और देवगुरु बृहस्पति की बात कर लेते हैं तो देवगुरु बृहस्पति यह तो मिथुन राशि पर है और बुध की ही राशि पर है। और शुक्र महाराज का परिवर्तन भी होने वाला है प्यारे
मित्रों अगस्त में होगा, 20 अगस्त को कर्क राशि पर चले जाएंगे। अभी मिथुन राशि में इनका गोचर काल चल रहा है और 20 तारीख को कर्क राशि में पहुंचेंगे दोस्तों, और कर्क राशि में पहुंच करके वो चंद्रमा की राशि में पहुंचेंगे, तो वहां से आपको बहुत शुभ फल प्रदान करेंगे। जी हाँ, अब दोस्तों यह शुक्र महाराज को समझ लिया है, अब शनिदेव महाराज की स्थिति को सभी जानते हैं कि मीन राशि पर इनका देवगुरु बृहस्पति की राशि पर गोचर चल रहा है और इस समय दोस्तों बकरी अवस्था में आ चुके हैं। शनिदेव महाराज की पिछली वीडियो में आपको बताया था दोस्तों कि शनिदेव महाराज बकरी चाल में इस राशि के सभी जातकों के लिए हर तरह से लाभकारी साबित होंगे। और प्यारे मित्रों, राहु शनिदेव की राशि यानी कुंभ राशि और सूर्य महाराज कुंभ राशि और केतु महाराज सूर्य की राशि सिंह राशि पर गोचर काल है और इनका लंबे समय तक का गोचर काल है। और दोस्तों ग्रह स्थितियों का इस महीने का अब हम पूरा हाल समझ लेते हैं। दोस्तों स्थिति के अनुसार हमारे जीवन में अगस्त के महीने में क्या प्रभाव देखने को मिलने वाले हैं, तो दोस्तों देखा जाए सबसे पहले स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बहुत ही अच्छा समय रहेगा आपका। स्वास्थ्य की कोई विशेष चिंता करने की प्यारे मित्रों आवश्यकता नहीं है। बस प्रातःकाल अपना योगा इत्यादि घूमना फिरना टहलना इन सब चीजों को आपको करना है, ध्यान में रखना है, जिससे आपके स्वास्थ्य में कोई भी समस्या ना हो। स्वास्थ्य का परंतु कोई विशेष तकलीफ इस समय ग्रहों के हिसाब से आपको नहीं दिखाई दे रही है। जी हाँ, और इस चीज का अवश्य ध्यान रखना कि शुक्र और गुरु एक साथ में है। तो प्यारे दोस्तों इनमें कई बार, क्योंकि यह देव गुरु बृहस्पति इनको मित्र नहीं मानते हैं, जो शुक्र सम मानते हैं, तो कई बार थोड़ा सा मन विपरीत के प्रति आकर्षित हो सकता है और मन की ओर पोह की स्थिति कई बार यहाँ पर हो सकती है, और बहुत ज्यादा नहीं है पर थोड़ा बहुत चीजें हो सकती हैं। संभव हो कि आपको बैकग्राउंड में आवाज आ रही होगी, आसपास में ही काम चल रहा है किसी का, तो इससे रोक पाना भी मुश्किल होगा प्यारे दोस्तों। और आपको दोस्तों मैं बताऊं कि आप हमेशा विवेक से कार्य लीजिए, विवेक से काम करेंगे, आपको कहीं भी किसी भी तरह का नुकसान नहीं होगा, इस बात का ध्यान रखना। बहुत चिंता की कोई बात नहीं है दोस्तों, ग्रहों की स्थिति आपके लिए ठीक है। थोड़ा बहुत 9 ग्रहों में यदि कोई एकाध ग्रह यदि खराब स्थिति में भी है, हम उनके उपाय करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, हमें लाभ प्रदान करते हैं। फिर यह तो प्यारे मित्रों सावन का पवित्र भोलेनाथ का महीना है। हर हर महादेव बोलो, भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करिए, जिससे भी आप बन सके जलाभिषेक आप अवश्य करिए। शनिवार के दिन सोमवार के दिन खास तौर से थोड़ा सा काले तिल डाल करके भगवान भोलेनाथ का अभिषेक अवश्य करिए। लाल चंदन यदि आपको मिल जाए बहुत अच्छी बात है, भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करिए, क्योंकि जो कुछ है सब भोलेनाथ के ऊपर निर्भर है। और जब भोलेनाथ की आप आराधना करेंगे, भगवान तुलसी राम जी की आराधना करेंगे, आपके साथ सभी देवता रहेंगे, कोई भी ग्रह ऐसा नहीं है जो आपका साथ न दे। अब हम बात कर लेते हैं अपने छोटे प्यारे भाई बहनों के लिए, स्टूडेंट लाइफ के लिए। तो दोस्तों बच्चों के लिए समय बहुत बढ़िया है। यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति अपनी दृष्टि डाल रहे हैं। जी हाँ, आप अपनी दृष्टि डाल रहे हैं दोस्तों, यहाँ संतान के भाव को देख रहे हैं, तो संतान के लिए बहुत ही अच्छा है, बहुत ही उत्तम श्रेष्ठ समय है। विद्यार्थी अपना प्रदर्शन इस समय बहुत अच्छे से कर सकते हैं। कोई परीक्षा एग्जाम इंटरव्यू दिया है, उसमें परिश्रम करेंगे, मेहनत करेंगे, 100% उनको सफलता देखने को मिलेगी। जी हाँ, माता पिता का भी नाम रोशन करेंगे। अब प्यारे दोस्तों यहाँ लव लाइफ के लिए थोड़ा सा हम बताते हैं। लव लाइफ के लिए स्थितियां बहुत ही अच्छी हैं। लव पार्टनर के जीवन में आ रही समस्याओं इस महीने में, अब अगस्त के महीने में पूरी तरह से दूर होंगी। जीवन साथी के साथ आपके मधुर संबंध बनने वाले हैं, अच्छे संबंध रहेंगे। जो भी उठक पटक चल रही थी उसमें दोस्तों इस समय शांति का माहौल रहेगा। बस थोड़ा सा आपको झुकने की आवश्यकता है, वाणी पर नियंत्रण करने की आवश्यकता है। जी हाँ, क्रोध पर काबू करने की आवश्यकता है। इन चीजों का ध्यान रखना, क्योंकि यही स्थिति आपके लव पार्टनर के साथ हो सकती है। यदि आप क्रोध करेंगे, अनावश्यक किसी भी तरह से आप वार्तालाप करेंगे, तो उससे आपके पास समस्या आ सकती है। और दोस्तों यदि वाणी पर नियंत्रण करके धैर्य रख के आप काम करेंगे तो स्थितियां आपकी बहुत अच्छी होंगी। जी हाँ, लव पार्टनर के साथ यदि आपकी अच्छी खासी स्थिति बन गई तो हो सकता है वह जीवन साथी के रूप में भी परिवर्तित हो सकता है आपके साथ में। जी हाँ, तो दोस्तों मैरिज लाइफ में शादीशुदा लोग हैं तो मैरिज लाइफ में जो बहुत बढ़िया है, जीवन साथी के साथ संबंध इस समय अच्छे कहे जा सकते हैं, क्योंकि आपके मन में या आपके रिश्ते में किसी तरह का कलह का माहौल अब तक चला आ रहा था, कोई वाद विवाद की स्थिति चली आ रही थी, कोई समस्या थी, तो वह इस समय
दूर होंगी। यह बहुत बढ़िया समय है क्योंकि केतु के नक्षत्र में शुक्र महाराज, तो केतु का मूल उद्देश्य जो होता है वह वैराग्य होता है। कई बार थोड़ा सा मन ये चीजें मन में हो सकती हैं। जी हाँ, और इस समय आप ईश्वर के प्रति जुड़ने का बहुत अच्छा मौका है और आप जुड़ सकते हैं परिवार के साथ। जी हाँ, जिससे दाम्पत्य जीवन आपका बहुत अच्छा होगा। थोड़ा बहुत यदि आपको डिफरेंस दिखे, परंतु बहुत ज्यादा आपको स्थिति इस समय नहीं दिखाई देगी क्योंकि स्वयं देवगुरु बृहस्पति महाराज की दृष्टि है, तो थोड़ा बहुत चीजें इधर उधर हो सकती हैं, फिर भी सब ठीक ठाक होंगी। बहुत चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। यदि आपका दाम्पत्य जीवन सुखमय है प्यारे दोस्तों, तो सब सुख आपके पास उपलब्ध है, इस बात का ध्यान रखना। इसलिए मैं सभी अपने प्रिय जातकों से अनुरोध करूंगा कि दोस्तों दाम्पत्य जीवन में आप अच्छा सा माहौल बनाकर रखिए। घर में यदि दाम्पत्य जीवन आपका जीवन साथी के साथ मधुर और अच्छे संबंध है तो परिवार में सुख चैन शांति होती है, बच्चे भी अच्छे मार्ग पर चलते हैं, इस बात का विशेष ध्यान रखना। प्यारे दोस्तों व्यापारियों के लिए बहुत बढ़िया समय है। धन लाभ की स्थिति यहाँ पर देखने को मिल सकती है। जी हाँ, चाहे वह शुक्र के प्रभाव से देखें चाहे देवगुरु बृहस्पति के प्रभाव से देखें, व्यापारियों के लिए बहुत ही उत्तम समय है, अच्छा मौका है। खासकर यदि कहा जाए तो शुक्र से संबंधित जिन भी हमारे प्यारे जातकों का व्यापार है उसमें बहुत अच्छा खासा इस समय आपको लाभ की स्थितियां बन रही हैं। देवगुरु बृहस्पति से संबंधित व्यापार है आपका, ऐसे में दोस्तों इनसे रिलेटेड यदि आप व्यापार करते हैं तो यहाँ पर लाभ की बहुत अत्यधिक संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। अच्छा खासा बेनिफिट आपको मिल सकता है। और प्यारे दोस्तों जो लोग हमारे भाई बहन नौकर पेशा हैं, जॉब करते हैं, चाहे गवर्नमेंट में हो चाहे प्राइवेट सेक्टर में हो, उनके लिए थोड़ी सी चिंताजनक स्थिति रहेगी क्योंकि आप जानते हैं कि मंगल महाराज इस समय यहाँ पर बुध की राशि यानी कन्या राशि पर है, तो यह बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। जिन जातकों के जन्म कुंडली में मंगल महाराज यदि अच्छी स्थिति में है तो उनके लिए बहुत ही अच्छा है। जी हाँ, जो लोग नौकर पेशा है उनके लिए दोस्तों थोड़ा बहुत जरूरत है कि आप नौकरी पेशा में अपनी कोई ऐसी कोशिश मत करिए कि बाद में कोई ऐसी गलती ना करिए कि उसमें आपको थोड़ा सा कहीं परेशानी उठाना पड़े। यानी हमारा कहने का तात्पर्य यह है प्यारे दोस्तों कि धैर्य के साथ काम करेंगे, आप धैर्य के साथ काम करेंगे, विवेक से निर्णय लेंगे, जल्दबाजी आपको नहीं करना है। अपने वरिष्ठ अधिकारियों से आपको संबंध आसानी से बिगाड़ना नहीं है, अच्छे संबंध बना करके रखना है। जी हाँ प्यारे दोस्तों, और यदि आपने नहीं देखा तो देख लीजिए मंगल महाराज का परिवर्तन, क्योंकि मंगल की दृष्टि दाम्पत्य जीवन पर भी है प्यारे दोस्तों। तो मंगल चाहे हर एक दृष्टिकोण से देखा जाए तो मंगल की जो दृष्टि है इसमें सबसे ज्यादा जरूरी हर एक हमारे प्यारे भाइयों के लिए है कि धैर्य, क्योंकि धैर्य आपको नहीं खोलना है, क्योंकि मंगल जब बिगड़ते हैं तो व्यक्ति का धैर्य खो जाता है। इसलिए आपको धैर्य पर हमारा वीडियो बनाने का और वीडियो समझाने का यही है कि आप हमारी बात को यदि समझेंगे दोस्तों तो समझने से आप पहले से ही सचेत रहेंगे। आप वाणी पर नियंत्रण रखें, क्रोध पर काबू करेंगे, अहंकार अपने अंदर नहीं करेंगे, यही बात आपको समझना है। जल्दबाजी आप मत करिए किसी भी कार्य में, आपके सारे काम बनेंगे यदि आप धैर्य से करेंगे, चाहे वो दाम्पत्य जीवन हो, चाहे व्यापार में हो, चाहे राजनीति में हो, चाहे कहीं पर भी हो। यहाँ पर आपका बहुत अच्छा रहेगा यदि आप विवेक से कार्य करेंगे। तो प्यारे दोस्तों हमारी बात समझ गए होंगे, जल्दबाजी में आपको कोई निर्णय नहीं लेना है। यह समय आपका बनने का है, आप बनिए। ईश्वर के प्रति आपकी आस्था अच्छी होना चाहिए, माता पिता का आदर करिए, गौ माता की सेवा करिए। और यदि आपको समय मिले, यदि आप मार्केट बाजार में कहीं निवास कर रहे हैं तो अवश्य जब आप कहीं रास्ते में निकलते हैं और तो गौ माता मिलती है तो आप 10-20 रुपए का गौ माता को हरी घास अवश्य खरीद करके खिलाइए। जी हाँ, वो घर में प्रतिदिन एक रोटी कच्ची लोई के साथ में अवश्य माताएं बहनें खिलाती हैं। अगर कहीं नहीं भी कोई खिलाता है तो इस बात का हमारी वीडियो देख करके समझिए और इसको आप करिए। शनिवार के दिन अवश्य काले कुत्ते को कुछ न कुछ खिलाने का प्रयास करिए। यदि सरसों की तेल की चुपड़ी हुई रोटी, पूड़ी, पराठा होता है तो बहुत उत्तम है। राहु महाराज बहुत अच्छा इस समय आपको फल प्रदान करेंगे। जी हाँ, राहु को कलयुग का राजा कहा गया है। राहु प्रसन्न होते हैं, केतु महाराज प्रसन्न होते हैं, बाबा भैरवनाथ जी प्रसन्न होते हैं। जी हाँ, शनिदेव महाराज प्रसन्न होते हैं। इन चीजों का ध्यान रखना, मैं छोटे छोटे उपाय बीच बीच में बता देता हूँ। जी हाँ प्यारे दोस्तों, यह महीना आपके लिए बहुत बेहतर होगा, अगस्त का महीना।
और जो है हनुमान जी महाराज की तो आराधना आपको बाबा भैरवनाथ जी की जो करना ही है, हमेशा बताता हूँ। इनके लिए आपको सबसे सरल मंत्र बता रहा हूँ, श्री रामचरितमानस का पाठ करिए, आप सुंदरकांड का पाठ करिए, महीने में 1-2 बार हनुमान चालीसा का पाठ करिए, शनि चालीसा का पाठ करिए, बाबा भैरवनाथ जी का भैरव चालीसा का पाठ करिए, माँ जगतजननी माँ जगदम्बा का दुर्गा चालीसा का पाठ करिए आप, और विंध्यवासिनी चालीसा का पाठ करिए प्यारे दोस्तों, माँ गायत्री चालीसा का पाठ करिए। इससे जीवन में सब तरह से सुख समृद्धि आपकी आएगी, आपकी जीवन की समस्याएं दूर होंगी। जी हाँ, जीवन में जो कठिनाई चली आ रही है वो सब दूर होंगी, इसमें आप ध्यान रखिए। बशर्ते आपको मेरी बात मान करके अपने जीवन का कम से कम 1 घंटा आधा घंटा प्रतिदिन ईश्वर के प्रति निकालिए, चाहे कितने भी आप व्यस्त हों। इस बात को यदि आपने हमारा समझ लिया और आपने अच्छे कर्म किए, आप सुधरने की आपको इस समय आवश्यकता है, अपने कर्मों को सुधारने की आवश्यकता है। जी हाँ, आपने जो भी पहले जाने अनजाने में गलतियां की हैं, हमारी बात मान करके उन गलतियों को दोहराना नहीं है। जो हो गई सो हो गई, अब आगे नहीं करना है। हम हमेशा बड़ों का आदर करेंगे, माता पिता का सम्मान करेंगे, हर प्राणी की दोस्तों जो हमसे जिस लायक सेवा होगी उसका करेंगे। लंगड़े लूले विकलांगों को ध्यान देंगे, उनसे अपने सामर्थ्य के अनुसार उनकी व्यवस्था करेंगे, उनकी रक्षा करेंगे, उनको खिलाएंगे पिलाएंगे। इन चीजों का आप ध्यान रखेंगे। जीवन में जो हमारे कई लोग कहते हैं हमारे साथ गुरुजी अच्छा नहीं होता, अच्छा होगा, आप अच्छा करेंगे तो अच्छा होगा। जैसे दोस्तों एक छोटा सा एक हमें दोहा याद आ गया है, मैं कह देता हूँ। 4 वेद 6 शास्त्र में, 4 वेद 6 शास्त्र में बात लिखी है 2, दुख देने से दुख मिले, सुख देवे से सुख होए। इस बात का ध्यान रखना। जी हाँ प्यारो दोस्तों, अपनी वाणी को यहीं पर विराम देना चाहता हूँ। अपने सभी प्रिय जातकों से पुनः एक बार फिर अनुरोध करता हूँ कि श्री काल भैरव धाम चैनल में पहली बार आए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। बाबा भैरवनाथ जी का, हनुमान जी महाराज का आशीर्वाद प्राप्त करिए और एक छोटा सा प्यारा सा लाइक अवश्य करिए, जिससे हमारा मनोबल बढ़ता है। कमेंट्स बॉक्स में सबसे पहले अपनी कुलदेवी, अपने कुलदेवता और अपने इष्ट देवता को, इसके बाद माता भद्रकाली कृपा करो, बाबा भैरवनाथ जी कृपा करो, हनुमान जी महाराज कृपा करो, जिनमें आपकी आस्था हो, फिर श्री राम जी कृपा करो और सूर्यदेव भगवान कृपा करो, जिनमें आपकी आस्था हो। एक बार नहीं कम से कम 3 बार अवश्य लिखना। आधे से अधिक समस्याओं का समाधान आपकी कुलदेवी बाबा भैरवनाथ जी निश्चित रूप से करेंगे, 101% करेंगे। दोस्तों आपकी लाइफ में परिवर्तन होना है, वो परिवर्तन आएगा, जीवन में मोड़ आने वाला है, इस बात का ध्यान रखना। निश्चित रूप से यहाँ पर आपको घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है और हमारी बात को आप मानिए। और दोस्तों जीवन पकड़ेगा रफ्तार, जो मैंने टाइटल में लिखा है, निश्चित रूप से रफ्तार पकड़ेगा, वो आपके जीवन के सारे कष्ट दूर होंगे। प्यारे दोस्तों, वीडियो अपने मित्रों को, सगे संबंधियों को अवश्य शेयर करना, सभी का लाभ हो, सभी का कल्याण हो। केवल एक बात ही हमारी लोग मान ले, अपनी कुलदेवी और अपने कुलदेवता को प्रतिदिन याद करने लगे, प्रणाम करने लगे, गारंटी के साथ समस्याओं का समाधान होगा, मैं लिख कर दे सकता हूँ। प्यारे दोस्तों, आप सभी लोग परिवार के साथ स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। धन्यवाद दोस्तों। जय माता भद्रकाली, कृपा करो।